प्रणाम बाबा जी। मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरे सामने खड़ी हो जाती है बाबा जी। कैसी समस्याएं पुत्र? तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं, जो भी प्रश्न है, दिल खोल कर बोलो। समस्याएं? एक समस्या हो तो बोलूं बाबा जी। यहां तो समस्याओं की पूरी लिस्ट है। कभी घर की समस्याएं, कभी काम की समस्याएं, कभी स्वास्थ्य की समस्या, और न जाने कितनी समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं बाबा जी, और मैं शांतिपूर्वक खुशहाल जीवन जी सकूं। बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज बहुत देर हो गई है और तुम भी सफर करके आए हो। आज आराम करो। कल मैं अवश्य तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें बता दूंगा। क्या आराम करूं बाबा? मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। अच्छा, तो तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो बेटा। कैसा काम बाबा जी, बताइए। बेटा, मेरे साथ काफिले में 100 ऊंट भी हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम ऊंटों की रखवाली करो, और जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी थोड़ी देर लेट जाना और आराम कर लेना। ठीक है बाबा, इस काम में तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबा राघव से विदा लेकर अपने तंबू में सोने चले गए। राघव बाबा के ऊंटों की देखभाल करने लगा। अगली सुबह बाबा ने राघव को बुलाकर पूछा, पुत्र, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? आराम मिला? सफर की थकान मिट गई? कहां बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। अच्छा, तो मतलब तुम पूरी रात सो भी ना सके? नहीं बाबा, एक पल को भी चैन नहीं मिला। कुछ ऊंट तो मेरे कहने से बैठ भी जाते थे, लेकिन उन्हें बैठाता था तब तक दूसरे खड़े हो जाते थे। इसी तरह पूरी रात बीत गई और आपके ऊंटों ने मुझे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कई को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, परंतु कल रात तुमने कुछ सीखा? ऊंट के साथ क्या सीखना बाबा जी, वो तो जानवर है। क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ समस्याएं प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कल रात तुमने अनुभव कर लिया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बैठाओ तो तीसरा खड़ा हो जाए। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं बेटा। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। परंतु इन समस्याओं का कोई तो अंत होगा ना बाबा। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम तो कभी ज्यादा होती हैं। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर
इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। बाबा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से कभी भी अपने जीवन की समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में हमेशा खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तुमने बिल्कुल सही निश्चय किया है पुत्र, और तुमने मुझे विश्वास दिलाया है, और मुझे विश्वास है कि तुम अपने निश्चय पर दृढ़ रहोगे।